हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूइन सेंटर के अंदर क्विंचन ओल्डमैन से हाथ मिलाकर जू कुन से फाइट कर रहा होता है। जू कुन के टीम में 3 लोग थे और इनमें से एक लड़की भी थी जो कि फाइट के स्टार्टिंग में मारी जाती है और ओल्डमैन इस बंदे से फाइट कर रहा था। इधर अपना हीरो क्विंचन जू कुन से फाइट कर रहा होता है। जू कुन काफी पावरफुल होता है और इस पे अपने हीरो का ज्यादातर अटैक कोई असर नहीं कर रहा था। फिर क्विंचन एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और इस फॉर्मेशन के चपेट में वहां पे सभी लोग आ जाते हैं, यहाँ तक कि ओल्डमैन जो कि क्विंचन की ओर से फाइट कर रहा था। जब ये फॉर्मेशन के अंदर ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है, फिर इस फॉर्मेशन के अंदर काफी बार ब्लास्ट होता है और जब स्मोक क्लियर होता है फिर हम देखते हैं वहाँ पे सभी बंदे काफी बुरी हालत में होते हैं। जू कुन को देखकर क्विंचन कहता है, जू कुन तुम अब तक मरे नहीं तो ये फॉर्मेशन भी तुम्हें मार नहीं सकता। जू कुन यहाँ पे बुरी तरह से घायल होता है और वो अपने हीरो के सामने सरेंडर करता है और वो क्विंचन से माफी मांगता है और वो उसे ना मारने को कहता है। क्विंचन उसे मारने के बाद ओल्डमैन के पास आता है और ओल्डमैन और क्विंचन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है। दरअसल ओल्डमैन डीमन ब्लड कल्ट से होता है और ये यहाँ पे क्विंचन को मारने के लिए आया होता है, मगर क्विंचन को इसके बारे में पहले से ही पता था। ओल्डमैन जब क्विंचन से फाइट कर रहा था फिर उसे रियलाइज होता है वो फाइट में क्विंचन से नहीं जीत सकता, तो वो एक तरह का सुसाइड अटैक करता है और इसके इस अटैक से यहाँ पे इस रूइन सेंटर के सभी घोस्ट आ जाते हैं और ये घोस्ट यहाँ पे सभी की लाइफ एनर्जी को चूसने लगते हैं। क्विंचन यहाँ पे किसी तरह टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर ब्लैक स्लेव के साथ जंप करता है और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 247 के स्टार्ट में हम रूइन सेंटर के बाहर का सीन देखते हैं। यहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं। ये सभी वही होते हैं जो कि रूइन सेंटर के अंदर गए थे और क्विंचन ने इनसे इनके लूट के बदले इन्हें वहां से बाहर जाने दिया था। यहाँ पे एल्डर लूविंग सभी से कहती है, सभी लोग हम सभी यहाँ पे विक्टिम है। अंदर जो बच्चा है उसने यहाँ पे सभी को लूटा है। हम सभी यहाँ पे अपना हिसाब चुकता करने और जो हमारा था उसे वापस लेने के लिए रुके हैं। एल्डर लूविंग की बातों को सुनकर 2 बंदे आपस में बात करते हैं। एक यहाँ पे कहता है, क्या सच है कि अंदर में सभी एक एक करके बाहर आए थे और इन सभी को अपने लूट में से क्विंचन को देना पड़ा था? तो दूसरा बोलता है, ये सच ही होगा। एल्डर लूविंग जुआनसिया पेवेलियन की कोर एल्डर है और कोई इनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ऐसा शर्मनाक हरकत करने का कोई कैसे सोच सकता है? तो ये बंदा कहता है, सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए। हो सकता है कि हमारा भी लूट वापस मिल जाए। आखिरकार उसने 70% मुझसे लिया था। 70% सुनकर एल्डर योइंग कहती है, 70%? तो तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम सबको पता है उस बच्चे ने मुझसे कितना इलेक्शन लिया था जबकि मैं एक एल्डर हूँ? उसने मुझसे 90% लिया था। तो ये सुनकर एक बंदा कहता है, क्या 90%? इस बात को सुनकर एक और बंदा कहता है, मुझे भी 70% लूट कर देना पड़ा था और साथ ही 10,000 मिडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन भी। तो ये सुनकर एक और बंदा कहता है, मुझे भी 70% देना पड़ा था और साथ ही 10,000 मिडल ग्रेड स्पिरिट स्टोन देना पड़ा था। फिर ये सभी बातों को सुनकर यहाँ पे एक बंदा कहता है, तुम सभी अभी भी इस बारे में बात कर रहे हो? उसने हम सबसे इलेक्शन लिया है, तुम सब उसे बदला लेने का सोच रहे हो। मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और ये अपने बंदे के साथ यहाँ से चला जाता है। ये सभी यहाँ पे क्विंचन से बदला लेने का प्लान बना रहे होते हैं कि जब क्विंचन बाहर आएगा फिर ये सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे, मगर तभी वहाँ पे बिजली का रखने लगता है और फिर एक बंदे में से ब्लैक स्मोक निकलने लगता है और ये यहीं पे मारा जाता है। इसे मरता देखकर यहाँ पे सभी चौंक जाते हैं। फिर एल्डर योइंग तुरंत ही अपना लाइट आर्टिफैक्ट निकालती है और ऊपर स्काई की ओर चेक करती है। हम यहाँ पे घोस्ट को देखते हैं। ये सभी घोस्ट रूइन के अंदर थे मगर अब ये बाहर आने लगते हैं। यहाँ पे ये सभी घोस्ट एक केव से निकल रहे होते हैं जहाँ पे रूइन के अंदर जाने का रास्ता था और ये घोस्ट सभी पे अटैक करने लगते हैं। कुछ तो मारे भी जाते हैं, सभी यहाँ से भागने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम अपने हीरो क्विंचन को देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड में टेलीपोर्टेशन पोर्टल में जंप किया था और उस पोर्टल के थ्रू ये बाहर जाने के जगह पे ये यहाँ पे आ जाता है। ये पूरे तरह से अननोन जगह पे होता है। क्विंचन भी ये देखकर हैरान होता है कि ये यहाँ पे कैसे आ गया और ये जगह किस तरह का जगह है। यहाँ पे क्विंचन इस जगह को एक्सप्लोर करने से पहले ब्लैक स्लेव से कहता है, पहले हम अपने आप को हील कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे, और ब्लैक स्लेव को एक इलेक्सर देता है। दोनों यहाँ पे खुद को हील करने लगते हैं। जब दोनों हील हो जाते हैं फिर क्विंचन और ब्लैक स्लेव आगे जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद क्विंचन रुक कर स्टैचू को देखता है और फिर पीछे मुड़ कर देखता है और फिर ब्लैक स्लेव को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहता है। मगर जब क्विंचन ब्लैक स्लेव की ओर देखता है तो वो यहाँ पे नहीं होता। ब्लैक स्लेव एक पल में ही यहाँ से किसी तरह गायब हो जाता है। क्विंचन इसे देखते हुए बोलता है, अभी तो ये यहीं था, एक पल में ही ये कैसे गायब हो गया? क्या हुआ होगा? ये जगह बहुत अजीब है, ये बिना साउंड का ही गायब हो गया। इसके पीछे क्या हो सकता है?
फिर क्विंचन यहाँ पे इस स्टोन मॉन्यूमेंट के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्विंचन यहाँ पे इस जगह को चेक कर रहा होता है। फिर क्विंचन इस स्टोन प्लेटफॉर्म पे आकर अपना स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और इसके स्पिरिचुअल पावर से यहाँ के सभी पिलर्स ग्लो करने लगते हैं। और इस सीन को देखकर क्विंचन कहता है, ये अजीब है, ऐसा मार्किंग तो मैंने पहले भी देखा है, मगर कहाँ देखा है ये मुझे याद नहीं आ रहा, कहीं तो मैंने देखा ही है। और तभी क्विंचन को याद आता है इसने इस तरह के लाइंस और मार्किंग को एशियन साउथर्न कैपिटल में देखा था। यहाँ के पिलर पे जो पैटर्न है और कुछ हद तक एशियन साउथर्न कैपिटल के सीक्रेट पैटर्न से मिलता जुलता है। क्विंचन को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन है। थोड़ा सोचने के बाद क्विंचन डिसाइड करता है, खैर मुझे इसे एक्टिवेट कर देखना होगा, इसे एक्टिवेट करने पे क्या होता है। फिर क्विंचन अपने पावर से इसे एक्टिवेट करता है और फिर यहाँ पे एक तरह का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। इसे देखकर क्विंचन बोलता है, ये तो मेरे एरे फ्लैग जैसा दिख रहा है, लगता है कि मुझे अपना एशियन साउथर्न कैपिटल का सीक्रेट पावर को यहाँ पे यूज करना चाहिए। और जब क्विंचन ऐसा करता है फिर ये फॉर्मेशन काम करने लगता है। इस फॉर्मेशन के काम करते ही क्विंचन को चक्कर आने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद क्विंचन यहाँ से कहीं और ही चला जाता है। और जब क्विंचन अपना आँख खोलता है तो देखता है वो एक केव में आ चुका है और इसके सामने ब्लैक स्लेब नीचे बेहोश पड़ा होता है। क्विंचन ब्लैक स्लेब को जगाने का कोशिश करता है मगर ये जागता नहीं। फिर क्विंचन इसे एक तरह का लेक्चर देता है और जब क्विंचन उठकर अपने चारों ओर देखता है तो वहाँ पे एक रूम होता है जिसमें एक बंदा दिखता है और उसे देखकर क्विंचन अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी अमेजिंग एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।